इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंडियन नेवी में जानना चाहते हो तो आपका माइंड पूरा क्लियर हो जाएगा। आप जो 5 सिंपलेस्ट वे है आप कैसे इंडियन नेवी में ज्वाइन कर सकते हो आप जान पाओगे। तो आपको रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखना, तो अब जाके मेरे जो भी बताऊंगा आपको सब कुछ समझ में आएगा। तो ओके, तो हेलो गाइस, मेरा नाम है गौतम और आप सभी को स्वागत है स्टडी टू द पॉइंट में, जहाँ पे होते सिर्फ और सिर्फ टू द पॉइंट बातें, कुछ बकवास बातें नहीं। ओके, तो फ्रेंड्स, आपने अगर आप इंडियन नेवी में सच में जाना चाहते हो तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। क्या क्या ऑप्शन है आपको बताता हूँ। ओके, अगर आपके पास कोई भी क्वालिफिकेशन हो, 10th हो, 12th हो और ग्रेजुएशन हो, तब आप आर्मी में नेवी में जा सकते हो। ओके, अभी बताऊंगा इंडियन नेवी में जाने के लिए अगर आपके पास 10th सर्टिफिकेट है तब आप कौन सी नेवी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, तो मेरे बात को ध्यान से सुनो। अगर आप 10th पास हो तो आप MR, इंडियन नेवी में एक पोस्ट है MR, जो कि हर साल 2 बार कंडक्ट होती है, एक मार्च में और फिर अगस्त में। आप अप्लाई कर सकते हो। 17 से शायद 21 साल तक वो मांगता है, एज मांगता है जो इंडियन MR में जानना चाहता है। और उसमें जो क्वेश्चन आता है वो बेसिक आता है, करंट अफेयर आता है, रीजनिंग आता है, थोड़ा बहुत मैथ, इंग्लिश थोड़ा बहुत आता है। इंडियन MR याद रख लो। उसमें काम क्या है, जब आप उसमें जाओगे उसके अंदर मतलब इंडियन नेवी में, तो आपको बार्बर और कुकिंग उस तरह का पोस्ट मिलेगा। और खाना परोसने के लिए आपको जो जो पोस्ट है वो MR के अंदर आता है, वो आपको दिया जाएगा। उसका जो बेसिक पे है 21,500 रुपीज़ है इंडियन MR में, इंडियन नेवी MR में। ओके, अभी आपको बताता हूँ उसके लिए हाइट, वेट, चेस्ट, आई साइड क्या क्या होना चाहिए। तो आपको जानकारी के लिए बता दूँ, अगर आप इंडियन नेवी MR में जाना चाहते हो तब का आपका आई साइड 6/6 या 6/9 होना चाहिए। उससे थोड़ा बदतर हो गए तो आप इंडियन नेवी MR में नहीं जा सकते। ओके, और हाइट उसने उस पोस्ट में इतना नहीं मांगा है, 5 फुट 2 इंच तक भी चल जाएगा अगर आप इंडियन नेवी MR में जाना चाहते हो। ओके, अभी आपको बताता हूँ कि 12th लेवल अभी और एक पोस्ट है जिसका नाम है मर्चेंट नेवी, जो कि 10th पास मांगता है क्वालिफिकेशन। अगर आप मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो, उसमें भी 2 पार्ट है, एक है कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस, एक है गवर्नमेंट के अंडर आता है। दोनों बेसिस आता है अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो। ओके, तब जाकर आप इंडियन नेवी खुशी खुशी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपके पास 10th पास क्वालिफिकेशन है। ओके, और उसका एग्ज़ाम भी साल में 2 बार होता है, एक मार्च महीने में और एक बात अगस्त महीने में इंडियन मर्चेंट नेवी में आता है। लेकिन आपको ध्यान रख के पूरे ध्यान से आपको देखना पड़ेगा कि कब पोस्ट निकलता है, तब जाकर अप्लाई करोगे इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी में। ओके, और इसमें काम क्या है कि आप उसके अंदर जो शिप में जाओगे उसके अंदर जो भी काम पड़ेगा आप में करोगे। और स्पेशल काम है कि आपको साल भर शिप के अंदर, जहाज़ के अंदर रह के काम करना पड़ेगा। जो भी रिपेयरिंग है, जो कुछ भी है, आपको वहाँ पे काम करने पड़ेगा। और उसका बेसिक पे है 21,500 रुपये आपको मिलेगा। अगर आप इंडियन नेवी मर्चेंट नेवी में जाना चाहते हो, आपको 10th सर्टिफिकेट होना चाहिए, क्वालिफिकेशन 10th पास, और आपको जो काम है आपको बता जाए। उसका हाइट, वेट, चेस्ट पूरे कम्प्लीटली सिमिलर है इंडियन MR की तरह। इंडियन नेवी MR का जो उसने मांगा है क्वालिफिकेशन, मतलब हाइट, वेट, चेस्ट, मतलब आई साइड स्पेशल 6/6 होना चाहिए, उसने मांगा है। तब जाकर आप इंडियन नेवी मर्चेंट में जा सकते हो। ओके, ये तो है 10th लेवल का पोस्ट्स। ओके, अभी आपको बताता हूँ इंडियन नेवी में 12th लेवल का पोस्ट क्या क्या होता है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। अगर आप 12th पास हुए, ओके, तो आपके पास बहुत बड़े चांसेस है आप इंडियन नेवी में अच्छे पोस्ट में जा सकते हो।
जिसका नाम है इंडियन नेवी SSR, SSR और डबल है। ये बात ध्यान से रखो, SSR और डबल है, ये दो वैकेंसीज है जो कि इंडियन नेवी में 12th लेवल में लेता है। ओके, SSR में भी सेम क्वालिफिकेशन, लेकिन डबल है में आपको थोड़ा परसेंटेज ज़्यादा मांगता है। 12th में 60% होना तय है और SSR में आपको 50% होना तय है। ओके, और ये एग्ज़ाम ऑनलाइन में होता है, साल में 2 बार, मार्च महीने में और अगस्त महीने में ये कंडक्ट होता है। SSR और डबल है, ये थोड़ा हाई लेवल का पोस्ट है, उसका सैलरी भी बहुत अच्छा है, 35,500 उसका इनिशियल सैलरी है, तब आप पा सकते हो। अगर आप क्रैक करना चाहते हैं तो आपके लिए रीजनिंग, मैथ ये तो थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। जो मेन चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा वो है 12th लेवल का जो मैथमेटिक्स है, 12th लेवल का जो लॉगरिथम है, उस तरह का। अगर आप बोलोगे तो मैं फिर से वीडियो बनाऊंगा कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है। ओके, और क्या क्या चाहिए अगर आपको SSR और डबल ए में जाना चाहिए, आपको इंग्लिश में पकड़ होना चाहिए और ट्रिगोनोमेट्री आपको बहुत ज़्यादा पकड़ होना चाहिए, तब जाके आप क्वालिफाई कर सकते हो। अभी आपको बताऊंगा कि आपका हाइट, वेट, चेस्ट कितने होना चाहिए अगर आप इंडियन नेवी SSR डबल ए में जाना चाहते हो। SSR से डबल ए थोड़ा हाई लेवल का पोस्ट है। ओके, ये आपको क्लियर कर दूँ, डबल ए थोड़ा हाई लेवल का, SSR का थोड़ा लो लेवल का मांगता है। समझ में आ गए? अभी आपको बताता हूँ उसका हाइट, वेट, चेस्ट। नेवी में अगर जाना चाहते हो तो आपका हाइट, वेट, चेस्ट इतना मेजर नहीं करता, सिर्फ आपका आई साइड थोड़ा बहुत मेजर करता है, इतना भी नहीं, 6 में 9 में होगा तो भी चलेगा। ओके, आपका एंट्रेंस क्वालिफिकेशन होना चाहिए और उसमें जो रनिंग मांगता है, आपको जब आर्मी में देता है 5.5 मिनट, 4.5 मिनट ही, लेकिन नेवी में क्या होता है वो देता है 6.5 मिनट या 7 मिनट तक वो देता है, बहुत ज़्यादा वक्त देता है। जो भी आप, अगर आप पढ़ाई को बच्चा हो तो आप क्लियर कर सकते हो आराम से। ओके, ये गए 12th लेवल में क्या क्या चांसेस है, SSR और डबल है। 10th लेवल में क्या क्या चांसेस है आपको बता दिया कि MR और मर्चेंट नेवी आपके पास चांसेस है। अभी आपको बताता हूँ कि एज लिमिट आपके पास क्या होना चाहिए तब आप नेवी में ज्वाइन कर सकते हो। तो आपको कंप्लीट क्लियर करना चाहता हूँ, अगर आप इंडियन मर्चेंट नेवी और इंडियन MR में जाना चाहते हो तो 17 से 19 साल आपके उस बीच में एज होना चाहिए। अगर एक दिन भी आपका एज गलत उधर या उधर हुआ, मतलब थोड़ा बहुत गलत हुआ, तो अप्लाई नहीं कर सकते। वो कैसे आप जानोगे? गूगल में जाओगे, एज कैलकुलेटर सर्च करोगे, उसके बाद आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो चीज़ और जो फॉर्म में मांगा है, फॉर एग्जाम्पल आपको फॉर्म में मांगा है अगस्त महीने तक, उसी डेट से उसी डेट तक आपको, डेट के बीच आपको फॉर्म मतलब डालना है और तभी आपको पता चल जाएगा आपकी एज क्या है। एक दिन भी उधर हुआ तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, ये ध्यान में रखो। अभी जो 12th लेवल का SSR और डबल है उसमें एज लिमिट क्या मांगा है तो आपको जानकारी बता दूं, अगर आप SSR और डबल में जाना चाहते हो तो 17 से 21 साल 21 ईयर्स आपका होना तय है। अगर उसके बीच में थोड़ा भी गड़बड़ है, एक दिन ज़्यादा है या एक दिन कम है, तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको अच्छे से जानना होगा वो फॉर्म में जिस डेट से बोला है और फिर में जिस डेट से वो एंड को है, उसके अंदर आपका 21 साल होना चाहिए। 21 साल से ज़्यादा या 21 साल से कम या 17 साल से कम तो वो अप्लाई नहीं कर सकते। ये दिमाग में बिठा लो अगर आप इंडियन नेवी SSR डबल ए में जाना चाहते हो। समझ में आ गए? और इसका जो ग्रेजुएशन लेवल का है, वो ग्रेजुएशन लेवल में इतना पोस्ट इसमें वैकेंसी नहीं है नेवी में। अभी आपको बता दूं और एक जो बहुत बड़ी चांस है, उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आपको बताना चाहूँगा 12th लेवल में और एक चांस है अगर आप इंडियन नेवी में जाना चाहते हो, वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। अगर आप बोलोगे तो उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ थोड़ा शॉर्टकट में कि इंडियन नेवी में जो कोस्ट गार्ड वो उसका ही एक पार्ट है। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में जाना चाहते हो
तो इसके लिए आपको पास 12th में 60% के एबव होना चाहिए, तब जाकर आप इंडियन कोस्ट गार्ड में अप्लाई कर सकते हो। ये थोड़ा मतलब एग्ज़ाम थोड़ा टॉप लेवल का था, क्योंकि 10th सिलेबस और 12th सिलेबस मिलाकर ये एग्ज़ाम आता है, और ये पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है। समझ में आ गए। और इंडियन कोस्ट गार्ड में 2 कैटेगरी है, एक 10th लेवल का है, एक 12th लेवल का है। दोनों में अगर आपका 60% एबव होना मार्क है तब अप्लाई करो, आप सर्टिफिकेट मतलब आपका एडमिट कार्ड आने का चांस है। लेकिन अगर आपके पास 60% के नीचे है तो ये बहुत कम चांसेस है आपका एडमिट कार्ड आएगा। उसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बना दूँगा, उसके लिए टेंशन मत लो। तो मुझे आशा है आपको ये इंडियन नेवी में जाने के लिए ये वीडियो बहुत काम का आया होगा। अगर आप कोई भी पढ़ाई रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मुझे सपोर्ट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, लाइफ को एंजॉय रहे। कीप स्माइलिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर दो।